यही थी पूरी आपकी पूरी जानकारी, मतलब स्क्रैपर की। ठीक है, इसको हम दोबारा इस पर आधारित एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम थ्योरी इसलिए पढ़ाएं ताकि आप एमसीक्यू जब सॉल्व करें तो आपको ना लगे कि मैंने ये नया चीज़ पढ़ा हूँ, उस पर आधारित ही आपको एमसीक्यू अब कराता हूँ। चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। कुल 15 प्रश्न है, इसको एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्क्रैपर लोडर किस प्रकार की मशीन है? स्क्रैपर लोडर किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रिक चालित, डीजल चालित, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, केबल चालित। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मतलब डीजल ऑपरेटेड होता है। स्क्रैपर में किस प्रकार के टायर लगे होते हैं? टायर भी पूछ सकता है, किस प्रकार के टायर लगे होते हैं? सॉलिड टायर, स्टील टायर, न्यूमेटिक हवा भरे टायर या लकड़ी के टायर। तो सी ऑप्शन इज राइट, मतलब न्यूमेटिक हवा भरे टाइप के आपके लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर के बीच में लगा बाउल क्या कार्य करता है? तो स्क्रैपर में लगा बाउल सिस्टम ब्रेकिंग, सामग्री जमा करना, मशीन की ग्राइंडिंग, पावर सप्लाई, तो सामग्री जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रैपर का ब्लेड मिट्टी को कितनी मोटी परत में काटता है? तो हमने बताया था कि स्क्रैपर का जो ब्लेड है आपका 10 से 20 mm, 75 से 225 mm, 300 से 500 mm या 1 से 2 मीटर, तो 75 से 225 mm में काटता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रैपर द्वारा साधारणतः कितनी दूरी तक मिट्टी काटी जा सकती है? 10, 20, 30, 50। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 30 मीटर तक काट सकता है। आते हैं हम लोग छठा प्रश्न पर, स्क्रैपर बॉल की क्षमता कितनी होती है? तो स्क्रैपर बॉल के सिस्टम आपका जो कटोरा होता है स्क्रैपर में लगा हुआ 1 से 5, 3 से 22, 20 से 40 या 50 से 100। तो आपका जो छठवा का आंसर हो जाएगा बी, 3 से 22 क्यूबिक मीटर तक होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लोड भरने में स्क्रैपर को कितना समय लगता है? जो साइकिल टाइमिंग की पूछ रहा है, तो एक लोड भरने में कितना समय लग जाता है? तो 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1 मिनट लग जाता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, बाउल का दरवाजा कौन बंद करता है? तो बाउल का दरवाजा डोजर ऑपरेटर या पावर केबल या मशीन की ऑटो सेंसर प्रणाली या मशीन के पिछले वाला व्यक्ति। तो 8वें नंबर का प्रश्न है कि पावर केबल द्वारा उसे हम लोग उसका मतलब बाउल का दरवाजा बंद कर देते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डंपिंग के समय सामग्री कितनी मोटी परत में निकलती है? डंपिंग के समय आपका कितना निकलता है? 9वां नंबर बी, ज़्यादा निकलता है, 150 से 250 mm में निकलता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, डंपिंग किस दूरी में होती है? डंपिंग कितने दूरी में होती है? डंपिंग कितनी दूरी में होती है? जब काटता है तो कम दूरी में, लेकिन डंपिंग की दूरी आपका 30 से 70 मीटर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11, स्क्रैपर का बाउल किस दिशा से खाली होता है? जैसे कि पूछ देगा साइड से, ऊपर से, नीचे से। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? नीचे से, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, स्क्रैपर अधिक उपयोग किस सामग्री के लिए होता है? स्क्रैपर अधिक उपयोग किस सामग्री के लिए? आयरन के लिए, कोयला के लिए, या चूना पत्थर के लिए, ग्रेनाइट के लिए। तो कोयला और सैंडस्टोन के लिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। सभी प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें और लाइक और शेयर करना न भूलें। स्क्रैपर द्वारा निकाला गया कोयला आमतौर पर कैसा होता है? तो स्क्रैपर द्वारा निकाला गया कोयला एकदम छोटे आकार का होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका उपयोग हम लोग छोटे के लिए ही हम लोग करते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए बनाया हूँ, 100 नंबर का जो आपको एग्ज़ाम क्राइटेरिया होता है, उसको लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। उस पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी ला रहा हूँ। और मेंबरशिप सभी लोग ज्वाइन कर लें टीजीएमएस माइनिंग एग्जाम के लिए, 59 रुपये वाला। वहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड मिल जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्क्रैपर को लोडिंग प्लस अनलोडिंग साइकिल में कितना समय लगता है? तो लोडिंग अनलोडिंग में आपका पूरा टोटल 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है, साइकिल टाइम जिसको बोलते हैं। सही उत्तर आपका यह हो जाता है। स्क्रैपर का पूरा चक्र अप एंड डाउन समय तक किस दूरी पर आधारित होता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर है सी, यानी 300 मीटर की दूरी पर हो जाता है। ये सभी हमने आपको बताया और पढ़ाया भी है, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ पर आपको मिलता है सर्व ज्ञान माइनिंग की पहचान। मिलते हैं फिर नेक्स्ट माइन मशीनिंग में। आप लोग को सारा माइन मशीनिंग खत्म कर दूंगा, इससे क्वेश्चन ही 100% आएंगे ही आएंगे, और एक्सप्लोजिव भी सारा खत्म कर दूंगा मैं एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच।